हुआ था तो सेडान में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सेडान, से सेडान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है यूरोप का मस्जिद किसे कहा जाता है? यूरोप का मस्जिद इटली को कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, आपको पता ही होगा। चौथा क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनीक था। टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर हुआ था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? गणराज्य स्थापित हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी थे। इटली के एकीकरण इनमें से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का इटली के एकीकरण में कोई संबंध नहीं था। 12 नंबर क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था, तेरे का डी आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 15 नंबर रेलवे लाइन संबंधित था, तो व्यापारियों से रेलवे लाइन संबंधित था, 20 का आंसर सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 नंबर जिनेवा संधि कब हुआ था? 1954 में जिनेवा संधि हुई थी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन वियना सम्मेलन हुआ था, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। 19 नंबर को निम्न में से किसका योगदान इटली के एकीकरण में पूर्ण हुआ था? इनमें से सभी का योगदान इटली के एकीकरण में पूर्ण था। मेजनी, काउंट, विक्टर एमुनियल। रक्त और लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लोहा की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। देख सकते हैं कितने 2024, 2023, 2020 में पूछा था। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन जर्मन आइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो डी लोसेन सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर 2023 में पूछा था। 2025 में पूछने का पूरा चांस बनता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। लोसेन सम्मेलन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था, आपको पता होना चाहिए। हिगेल जो था वो जर्मनी का रहने वाला था। 24 नंबर वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। 24 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिजली का संबंध किस संगठन से था? कब हुई 1716 से बिजली का संबंध किस संगठन? 26 नंबर बिजली का संबंध किस संगठन से था? बिजली का संबंध कांग्रेस संगठन से था। 26 का भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। 27 का भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कोसूद का संबंध किस देश से था? तो हंगरी से कोसूद का संबंध था।
यूरोपियन सभ्यता का पतन किसे कहा जाता था? यूरोपियन सभ्यता का पतन यूनान को कहा जाता था। 29 का ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कहाँ हुआ था? तो 1854 में हुआ था जिनेवा में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 में इटली कब पूर्ण हुआ था? बी 31 का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? लुई फिलिप्स फ्रांस का शासक था। 32 का भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं था शामिल। 34 नंबर क्वेश्चन, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। जय श्री राम। हम देख सकते हैं इतिहास, हिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग करवा चुके हैं। इससे आगे एग्जाम में नहीं पूछ सकता है।